बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि फ़लस्तीन की हमायत के लिए कल OIC का इजलास हुआ। इस इजलास में तुर्की खुलकर बोला। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने खुलकर ये बात की कि वो हर लिहाज से फ़लस्तीन की मदद करने के लिए तैयार हैं। दबे अल्फाज में इन्होंने ये भी कहा कि वो तालिबानों को कहेंगे कि वो मैदान में आएँ और तालिबान फ़लस्तीन की मदद के लिए जहाद का आगाज़ कर दें। ये हम नहीं बल्कि इसराइल के थिंक टैंक कह रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ अब तालिबान उठ खड़े हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर ईरान ने खुलकर बात ये की है। ईरान ने कहा है कि हम अपने माजी को भूलकर, अपने माजी की लड़ाइयां भूलकर आगे फ़लस्तीन और हमास की मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ एक प्लान की ज़रूरत है। हमें उम्मत मुसलमा की ज़रूरत है। अगर वो प्लान हमें देते हैं, उम्मत मुसलमा हमें सपोर्ट करती है, तो हमें किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं। हम ईरान से अपने जंगजू ग्रुप बनाएंगे और इनको फ़लस्तीन के अंदर उतारेंगे और वो जो इसराइल का हाल करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। मामलात ये हैं कि OIC का इजलास हुआ, लेकिन OIC के इजलास में कोई ऐसी बड़ी रेजोल्यूशन पास नहीं हुई कि सारे के सारे उम्मत मुसलमा इकट्ठी होकर सामने निकल कर आ जाएं कि आज हम अपनी फौज को फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए उतारते हैं। सबसे पहले बात करते चलें कि तुर्की जो है नाजरीन, वो शुरू दिन से कह रहा है कि यरूशलेम, मस्जिद अक्सा और मुसलमानों का किबला अव्वल हम इसराइल के चुंगल से छुड़ाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें रोड मैप बनाना है और रोड मैप पर हमें अमल करते हुए अपने फौजों को इसराइल के खिलाफ उतारना होगा। नाजरीन, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हम हमास को हर लिहाज से मदद करने के लिए तैयार हैं। हमास को हथियार दे सकते हैं। तुर्की हमास को लीथल मिसाइल दे सकता है। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर तुर्की ईरान से, मलेशिया से, चाइना से, रशिया से बात करके इसराइल को कंडेम कर सकता है। इसराइल को मुख्तलिफ पाबंदियों का शिकार करवाया जा सकता है, लेकिन तुर्की के अलावा ईरान बोला। ईरान ने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ अपनी पिछली गलतियां भुलाकर आगे चलने के लिए तैयार हैं। कम अज कम सऊदी अरब खुलकर सामने आए, मुनाफकत छोड़ दे। हर मुल्क जो अपने अंदर एक बुग़्ज़ लेकर बैठा हुआ है वो छोड़ दे। हम फ़लस्तीन को 2 मिनट के अंदर आज़ाद करवा देंगे। अहम बात यह है कि जवाद ज़रीफ ने कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे। कम अज कम सऊदी अरब हमारे लिए अच्छे तरीके से, नेक नियति के साथ जो है वो चले। आपको बताते चलें कि तुर्की ने यह भी कहा कि एक तरफ 200 करोड़ मुसलमान हैं, दूसरी जानिब 90 लाख यहूदी सेहोनी हैं। वो 200 करोड़ मुसलमानों पर आज भारी पड़ रहे हैं। वो इस वजह से कि हम मुनाफकत करते आ रहे हैं। आधे अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं। आधे अरब ममालिक इसराइल के साथ कारोबार करते हैं। जो गुने चुने ममालिक हैं वो क्या इसराइल का बिगाड़ सकते हैं? भले ही ये ममालिक OIC की मीटिंग्स में बैठे हैं, जिस कदर इनको कंडेमन करें, कंडेमन करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो हमास करता है। अगर इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़ा है तो तुर्की दौड़ा है। अगर इसराइल को नुकसान पहुंचाया है तो ईरान ने पहुंचाया है। तो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने दबे पांव ये भी कहा है कि हमें तालिबानों को मेजर स्टेक होल्डर बनाकर इसराइल के ऊपर हमला करवाना चाहिए। नाजरीन, ये हम नहीं बल्कि इसराइल के थिंक टैंक कह रहे हैं। इसराइल के थिंक टैंक ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुर्की तालिबानों को लाकर इसराइल की तबाही कर दे। तो ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।